Today we are going to cover May 2026 Bihar Special Current Affair, and our first news is by installing approximately 87 lakh smart prepaid meter बाय मार्च 2026 जो स्टेट ऑफ बिहार है उसने टॉप पोजीशन अचीव की है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ के। सबसे ज़्यादा स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिहार ने लगाए। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। द सेक्शन ऑफ विक्रमशिला सेतु विच प्लेज अ क्रूशियल रोल इन स्टैब्लिशिंग कनेक्टिविटी भागलपुर से लेकर सीमांचल रीजन, जो कि अभी रिसेंटली कोलैप्स हो गया था। ये जो ब्रिज था ये किसके ऊपर बनाए गए थे? गंगा रिवर जो है भागलपुर में, वो उससे कनेक्ट करता है साउथ बिहार भागलपुर को नॉर्थ बिहार नगोचिया NH-31 एंड सीमांचल रीजन को। ठीक है, इसकी कितने किलोमीटर थे? 4.7 किलोमीटर का है। इनॉग्रेटेड किया गया था 2001 में बाय चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी। ठीक है, इसीलिए कुछ टाइम के लिए जो बॉर्डर रोड एसोसिएशन है उन्होंने डिसाइड किया है कि एक बेली ब्रिज बनाएंगे ओवर द जो डैमेज सेक्शन हो गया है विक्रमशिला सेतु जो है अंडर प्रोजेक्ट स्वास्थ्य। ये जो बेली ब्रिज होगा ये एक टेम्प्रेरी स्टील ब्रिज होगा जो कि शॉर्टली रैपिडली मतलब असेंबल्ड भी हो जाएगा शॉर्ट टाइम में। इसका यूज़ क्या होगा? कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन जैसे वॉर, डिजास्टर, फ्लड, अर्थक्वेक, ब्रिज कोलैप्स, तो उस टाइम पे हम ये बेली ब्रिज जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो यूनियन मिनिस्टर जो है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने अनाउंस किया है बिहार का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे? शंभूगंज एंड भितारिया एरिया ऑफ बंका डिस्ट्रिक्ट। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? कंस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को, जो कि एक एपेक्स बॉडी है न्यूक्लियर पावर जनरेशन की। ये इनिशियली दो यूनिट्स बनाई जाएंगी 700 मेगावाट की, और टोटल कैपेसिटी क्या होगी इसकी? 1400 मेगावाट। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो दो नाम जो है रिसेंटली कैबिनेट मीटिंग के दौरान चेंज करने की बात की गई है। एक है संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क जो है अब उसका नाम चेंज कर दिया जाएगा पटना जू में। सिमिलरली एक संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट सोसाइटी है, उसका रीनेम कर दिया जाएगा पटना जू मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट सोसाइटी। अगर हम बात करें कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था है कि क्या जरूरत पड़ गई आपको ये नाम चेंज करने की, तो बेसिकली यहाँ पे ये पटना को प्रमोट करना चाहते हैं एज अ ग्लोबल आइडेंटिटी। ठीक है, तो पटना जू के बारे में बात करते हैं। तो ये इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1969 में, एक बोटानिकल गार्डन की तरह। फिर ये ओपन किया गया पब्लिक को एज अ जू 1973 में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो AI बेस्ड कैमरा जो है 500 और 700 लोकेशंस पे बिहार के में इंस्टॉल किए जाएंगे। किसके अंडर में? इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर में। ठीक है, बिहार ने रिसेंटली इंक्लूड किया गया है रिवेन्यू सरप्लस स्टेट के बीच में इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट के अंदर। बिहार का जो रिवेन्यू सरप्लस है वो कितना है? 0.1%। उड़ीसा इसमें टॉप करता है, उसका 3% रिवेन्यू सरप्लस है। सेकंड पे झारखंड आता है 2.5, उत्तर प्रदेश 1.6, गोवा 1.3। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो बिहार इंटेलिजेंट मिशन जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया है 13 मई 2026 को। किसके थ्रू? सम्राट चौधरी जी के थ्रू, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रमोट करना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्किल डेवलपमेंट के लिए AI बेस्ड सर्विसेज, और बिहार को AI में सेल्फ रिलायंट बनाना, सेल्फ सफिशिएंट बनाना। ठीक है, ये जो इनिशिएटिव है ये क्या करेगा? जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या फिर ऑफिशियल्स हैं जो कंपनी है उनको ट्रेनिंग देगा AI में, और ये ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? IIT को दी गई है, और CDAC को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ट्रेनिंग की। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, उन्होंने रिसेंटली जो बिहार पुलिस है उनको ऑनर किया है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन बिहार पुलिस का। किसमें? बिहार को नक्सल फ्री बनाने में। ये एक उजाड़ बस्तर इवेंट हुआ था बस्तर छत्तीसगढ़ में। उसी दौरान जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं उन्होंने बिहार पुलिस को इससे ऑनर किया गया। इसी टाइम पे बिहार जो अमित शाह जी उन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया जो है अब एक कम्प्लीटली फ्री ऑफ नक्सलिज्म हो चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट ने रिसेंटली प्रपोज किया है ग्रीन क्लाइमेट फंड। ठीक है, इससे क्या होगा? जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इम्पैक्ट आ रहा है तो ये प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल रिसोर्स इसी क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, जैसे कि पेड़ पौधे, बायोडाइवर्सिटी को, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। तो इस फंड को इस यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। इससे क्या होगा कि ये जो फंड है ये एक सेल्फ रिलायंट और सस्टेनेबल बनाएगा बिहार गवर्नमेंट को। ठीक है, इसीलिए बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो एक सेस भी इम्पोज करेंगे इसके लिए, स्पेशल सेस। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ इसकी बात करते हैं तो अप्रूवल मिल चुका है रीडिंग रूम ओपन करने के लिए। कहाँ पे? जननायक कर्पूरी ठाकुर मेमोरियल म्यूजियम, जो कि अंडर बिहार डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ये कनेक्ट करेगा न्यू जनरेशन को विद द लाइफ ऑफ और आइडियाज़, और जो सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन थे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के, उनसे कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं तो बिहार गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि वो पिंक ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस को स्टार्ट करेंगे ऑफिशियल्स और जो एम्प्लॉयज़ हैं बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनके लिए। इससे क्या होगा? जो
जियो पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से जो ऑयल के प्राइस इतने बढ़ गए हैं तो उसको कम करेगा, क्योंकि सब अपने प्राइवेट व्हीकल को लेकर निकल जाते हैं, ठीक है। तो इससे नेशनल इंटरेस्ट को नहीं दिखता है कोई भी, तो इसीलिए ये लॉन्च किया गया है, जिससे जो पेट्रोल का यूज़ है या डीजल कंजप्शन जो प्राइवेट लोग करते हैं अलग अलग तरीके से, इससे वो रिड्यूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो CBSE ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि जो मैथिली लैंग्वेज है उसे एक सब्जेक्ट बनाया जाएगा सेकेंडरी लेवल कैरिकुलम में, ठीक है, 2026-2027 अकेडमिक सीजन में। और ये जो है ये ऑप्शनल लैंग्वेज एज अ ऑप्शनल लैंग्वेज भी पढ़ाई जाएगी क्लास 1 से लेके 8th क्लास तक। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो 2 डे सिरसा सूरी महोत्सव 2026 ऑर्गेनाइज किया गया था सासाराम रोहतस में, जो कि जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो रिसेंटली नासा की स्टडी ने ये बताया है कि जो पॉल्यूशन ओरिजिनेट हो रही है गैंगेटिक प्लेन्स में, जैसे बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उसकी वजह से जो लास्ट 25 ईयर्स हैं ब्लैक कार्बन इफेक्ट जो है हिमालय में वो बढ़ गया है। जिससे ब्लैक कार्बन इफेक्ट को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे बर्फ़ होती है तो जब कोई भी सनलाइट आती है तो वो बेसिकली अल्बिडो इफेक्ट होता है, वहाँ पे रेज रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, ठीक है। बट अगर यहाँ पे कोई भी सपोज़ कोई पार्टिकुलेट मैटर है या फिर एरोसोल है, कोई भी है, तो जब कोई रे आएगी और बर्फ़ की सरफेस पे आएगी और यहाँ पे ब्लैक चीज़ें है ना, तो वो इस हीट को रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगा, वो इसे ऑब्जर्व कर लेगा। और जब वो हीट को ऑब्जर्व करेगा तो यहाँ की जो आइस है वो मेल्ट होगी, तो इसीलिए जो ग्लेशियर हैं वो अब मेल्ट हो रहे हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो यही है, ठीक है, ब्लैक कार्बन इफेक्ट, ठीक है। इससे नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो क्वार्टरली मैगजीन एक कला संवाद जो है इसका सेकंड एडिशन जो है पब्लिश किया गया है। किसने? आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार है, उन जो मिनिस्टर हैं प्रमोद कुमार जी, उन्होंने। अगर इसके फर्स्ट एडिशन की बात करें, ठीक है, वो कब लॉन्च किसने लॉन्च किया था? वो किया था तब के अरुण शंकर प्रसाद जी जो थे मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर एंड यूथ के, उन्होंने, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रमोट और डिसमिनेट करना आर्ट, कल्चर, फोक ट्रेडिशन, कल्चर हेरिटेज ऑफ बिहार को, और जो आर्टिस्ट हैं और जो कल्चर वर्कर्स हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो बिहार इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली डिसाइड किया है to conduct पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन इन अ स्टेट यूजिंग मल्टी पोस्ट S3 EVM। तो अब हम मल्टी पोस्ट S3 EVM के बारे में बात करते हैं कि जो ट्रेडिशनली EVM होते थे वो बेसिकली प्रोवाइड करता था कि हम किसी एक सिंगल पोस्ट MP या MLA के लिए वोट कर सकते हैं, बट जो मल्टी पोस्ट S3 EVM होगी वो हम वोटर्स को अलाउ करेगी कि हम मल्टीपल पोस्ट के लिए, जैसे मुखिया है, वार्ड मेंबर है, या फिर कोई सरपंच है या काउंसलर है, उनके लिए साइमल्टेनियसली एक सिंगल कंट्रोल यूनिट को यूज़ करके वोट कर सकें, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी टेक्नोलॉजी से भी सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी से भी ये इक्विप किया गया है, जहाँ पे हाई लेवल सिक्योरिटी फीचर्स दिया गया है, जैसे एंटी टेपरिंग, म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन। तो इससे क्या होगा? टैंपरिंग को इम्पॉसिबल कर दिया जाएगा। एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन और ट्रैकिंग का नंबर दिया गया है, ठीक है। एडिशनली क्या है कि यहाँ पे एक फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम भी डेवलप किया गया है इलेक्शन कमीशन के थ्रू, जो कि एनेबल करेगा रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए। यहाँ पे एक एंड बटन का भी प्रोविज़न दिया गया है, जैसे कि कोई सिनेरियो आ जाता है जहाँ पे पार्शियल वोटिंग हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे वोटर्स को चॉइस दी जाती है कि वो किसी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए वोट ना भी करें। तो ये क्या इंश्योर करेगा? एरर फ्री वोटिंग प्रोसेस को, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो रिसेंटली एविडेंस मिले हैं कुछ रेयर मिनरल्स के बिहार के 3 डिस्ट्रिक्ट में, जैसे रोहतस, गया और औरंगाबाद। रोहतस के जो कैमूर हिल्स हैं वहाँ पे ग्लाउकोनाइट मिनरल मिला है, और वेनेडियम बियरिंग मैग्नेटाइट एल्यूमिनाइट गया और औरंगाबाद में मिला है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो बिहार ने फर्स्ट नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ कैंपस एंड सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी स्टैब्लिश किया है पुनपुन डुमरी पटना में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो इंडिया का फर्स्ट एवर स्प्रिंग सेंसस जो है कौन कंडक्ट करवा रहा है? बिहार कंडक्ट करवा रही है। किसके थ्रू? प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू। यहाँ पे क्या होगा? जो बिहार के 69 वाटरफॉल्स हैं और उनकी जो लोकेशंस है उसको लोकेट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो बिहार में गांधी एक किताब है जिसके ऑथर हैं मनोज कुमार जी और देशराज वर्मा जी। वो रिसेंटली लॉन्च हुई है बिहार में, किसके थ्रू? अंजानी कुमार सिंह जी के थ्रू, जो कि डायरेक्टर हैं बिहार म्यूजियम के, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो 2024 जो है उसमें बिहार की 4th रैंक आई है अगेंस्ट चिल्ड्रंस के, मतलब क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन के, ठीक है। नंबर ऑफ केसेस की बात करें तो वो 2023 के कंपैरिजन में 17% बढ़ गए हैं, ठीक है। इसी में आता है कि जो बिहार की रैंक है वो 3rd आई है इन क्राइम अगेंस्ट SC ST, और 1st आई है इन क्राइम कमिटेड बाय जुवेलियंस, ठीक है। 3rd आई है SC ST के अगेंस्ट में और 1st है क्राइम कमिटेड बाय जुवेलियंस, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो ऑफिशियल रेजिडेंस जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार का, अब उसका नाम रख दिया गया है लोक सेवा आवास, और 1 आना मार्ग को हटा के लोक सेवा आवास कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो इंडिया का फर्स्ट मॉडल हीट एक्शन प्लान जो है रिसेंटली डेवलप किया गया है फॉर पटना डिस्ट्रिक्ट, इसके थ्रू IPE ग्लोबल, और उसने कोलैबोरेट किया है UNDP इंडिया के, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जो
ये प्रिपेयर करेगा द कंसर्न डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट्स होंगे वो टैकल करें हीट वेव्स को और फ्यूचर रिस्क जो भी अगर आता है तो उससे कोप अप कर सके। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सहयोग पोर्टल और एक हेल्पलाइन नंबर 1100 11 मई 2026 को, जिसका एम होगा रिजॉल्विंग एनी इशू रजिस्टर्ड ऑन सहयोग पोर्टल। ठीक है, सहयोग पोर्टल पे जैसे आप कोई ग्रीवियंस लेके जाते हैं, ठीक है, और अगर आपको कोई इशू आ रहा है रजिस्टर कराने में तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपने जो भी ग्रीवियंस है उसे 30 दिन के अंदर में रिजॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट सहयोग पोर्टल टू रजिस्टर ग्रीवियंस ऑनलाइन एंड ट्रैक द स्टेटस। गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने डिसाइड किया है कि सहयोग कैंप्स भी लगाए जाएंगे पंचायत में ऑन 1st एंड 3rd ट्यूसडे ऑफ एवरी मंथ, जो कि इंश्योर करेगा सत निश्चय 3.0 को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बिहार गवर्नमेंट का नेक्स्ट आता है कि उन्होंने जो पोस्ट है अमीन को उसका जो है रीनेम कर दिया गया है एज असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर टेक्निकल। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो तलब पंचायत जो है रोहतस डिस्ट्रिक्ट की, उसको सेकंड प्लेस मिला है, एक प्रेस्टीज अवार्ड है नानाजी ई देशमुख बेस्ट पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड कैटेगरी में अंडर नेशनल पंचायत अवार्ड। ठीक है, तले पंचायत रोहतस डिस्ट्रिक्ट की सेकंड प्लेस मिला है नानाजी देशमुख बेस्ट पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड कैटेगरी में अंडर नेशनल पंचायत अवार्ड। इसी में जो अनीता तोप्पो हैं जो कि मुखिया हैं तले पंचायत की। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वाईफाई फैसिलिटीज़ देंगे सब विलेजेस को बाय 2027। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने बताया उसमें जो टोटल फर्टिलिटी रेट है बिहार का 2023 में डिक्लाइन हो गया है 2.8, जिसमें रूरल की रेटिंग है 2.9 और जो अर्बन है वो 2.2। ठीक है, बाय 2026 जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार की वो इंक्रीज़ हो जाएगी 1578% पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो बिहार जो है वो सेकंड स्टेट बन गया है कंट्री में आफ्टर उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल में जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं वो जो रजिस्टर्ड हुए हैं उसमें सेकंड रैंक आई है बिहार की। हाईएस्ट वर्कर कहाँ पे है? ईस्ट चंपारण में। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो एनिमल हस्बेंड्री डायरेक्टरेट ऑफ बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है क्रिएशन ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड ब्रांड, जिसका नाम होगा महिसा ब्रांड, जो कि किससे मॉडल पे बेस्ड है? सुधा डेयरी ब्रांड जो है वहाँ से बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं अ डिसीजन हैज़ बीन टेकन टू एस्टैब्लिश स्टेट का फर्स्ट आर्यभट्ट स्पेस क्लब। कहाँ पे? आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी इन पटना। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो आरबीआई ने रिसेंटली ओपन किया है 2 फॉरेन करेंसी एक्सचेंज काउंटर। कहाँ पे? रक्सौल ईस्ट चंपारण नियर इंडिया नेपाल बॉर्डर पे। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो कंट्री का फर्स्ट एआई बेस्ड फायर कंट्रोल रूम कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? पटना बिहार में। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो डिसीजन टेक किया गया है कंट्री के थ्रू डिसीजन टेकन है टू सेटअप कंट्रीज़ का 3rd निफ्टेम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजमेंट। कहाँ पे? बिहार के हाजीपुर में। ठीक है, ये कंट्री का 3rd होगा ऐसा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। बिहार के हाजीपुर में। फर्स्ट कहाँ पे है? कुंडली हरियाणा और सेकंड है तंजावुर तमिलनाडु में। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो सहयोग शिविर्स होंगे, जो असिस्टेंट कैंप होंगे सारी पंचायत में, कब? 1st एंड 3rd ट्यूसडे को ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, जो इंश्योर करेगा कि जो सतनिश्चय 3.0 का इनिशिएटिव है उसको फुलफिल करे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है प्लान टू सेटअप ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट। कहाँ पे? खुदरा ब्लॉक ऑफ कैमू डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो बिहार गवर्नमेंट इज डेवलपिंग अ न्यू ट्रांसपोर्ट नेटवर्क यूटिलाइजिंग गंगा एंड गंडक रिवर। इस इनिशिएटिव के अंडर में 21 वाटर स्टेशंस बनाए जाएंगे 11 डिस्ट्रिक्ट में, जो कि वाटर ट्रांसपोर्ट को बूस्ट करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो बिहार गवर्नमेंट जो है प्लानिंग कर रही है कि जो स्टोन माइनिंग पे बैन है उसे हटाने का 7 डिस्ट्रिक्ट में, जैसे गया, शेखपुरा, बंका, औरंगाबाद, नवादा, कैमूर, रोहतस। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो SC/ST स्टूडेंट्स को अपलिफ्ट करने के लिए तो जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने डिसाइड किया है टू ऑर्गेनाइज अ मैराथन इन ट्राइबल एरियाज, जिसका प्राइस होगा 1 लाख फॉर द विनर और 75,000 रनर अप, फिर 50,000 3rd प्लेस को। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है सोलर पावर प्लांट को इंस्टॉल करने का। कहाँ पे? ये 10 लाख कुटीर ज्योति कंज्यूमर अंडर कुटीर ज्योति योजना। ठीक है, सोलर पावर प्लांट। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने अनाउंस किया है एक ग्रांड स्टैचू, किसका? श्री राम का। कहाँ पे? राम रेखा घाट बक्सर में। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो परमानंद सिंह जो हैं एक ब्रेव वॉरियर जो है कारगिल के और जो फॉर्मर नेक हैं इंडियन आर्मी, वो रिसेंटली पास्ट अवे, मतलब उनका देहांत हो गया है। कहाँ पे? गांधीनगर पसराहा इन खगारिया बिहार में। तो पर्सनैलिटी से न्यूज़ आते हैं कि परमानंद कौन थे, तो ये एक वॉरियर थे कारगिल वॉर के। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो बिहार गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अ टारगेट हैज़ बीन सेटअप टू इंक्रीज द रोड कनेक्टिविटी, 10-fold रोड कनेक्टिविटी इंक्रीज कर देनी है 5 साल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो बिहार गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है मैराइन ड्राइव गंगा पाथ गंगा रिवर के अलॉन्ग। ठीक है, कहाँ पे? मुंगेर भागलपुर स्ट्रेस में।
नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है बिहार में वो डिक्लाइन हो गया है 104 से 96 पर लैख। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो कंट्री का फर्स्ट एआई अनेबल साइबर कॉल सेंटर जो है वो बिहार में स्टैब्लिश किया जाएगा। इस इनिशिएटिव के अंदर में क्या होगा, जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930 उसको भी अपग्रेड कर दिया गया है टू एन एआई बेस्ड सिस्टम। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो 5G जो नेटवर्क है वो एक्सपेंड हो गया है, जो कि कवर करता है 94% ऑफ द पॉपुलेशन इन बिहार। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो फार्मर्स के इनकम को बूस्ट करने के लिए तो जो बिहार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उन्होंने सबोर सम्राट जो है कि एक न्यू एंड इम्प्रूव्ड पैडी वेराइटी जो है डेवलप की है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने, जो एनेबल करेगी टू मेड अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स स्टार्टिंग नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिव्यू रिपोर्ट बाय द बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो मिशन दक्ष है एंड इनिशिएटिव फॉर एकेडमिकली वीक स्टूडेंट इन प्राइमरी एंड स्कूल मिडिल स्कूल, जो मिशन दक्ष है जो कि कमज़ोर बच्चों के लिए बनाया गया था जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल में है, उससे 25% इंप्रूवमेंट हुआ है इन द लर्निंग आउटकम्स इन रूरल एरिया। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे सुपर इन्फिनिटी की बात किया गया है। यहाँ पे एक इनोवेटिव डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स ग्लोबली। ये किसने लॉन्च किया है? आनंद कुमार जी ने, जो कि एक रिनाउंड मैथमेटिशियंस है और फाउंडर भी हैं सुपर 30 के। इससे का एम है प्रोवाइड करना क्वालिटी एजुकेशन किसको? स्टूडेंट अक्रॉस ग्लोब। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो बिहार जो है उसे टॉप पोजीशन मिली है नेशन वाइड इन कनेक्टिंग रूरल हैबिटेट्स विद ऑल वेदर पेव्ड रोड अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, फर्दरमोर जो स्टेट है उसने अचीव किया हिस्टोरिक माइलस्टोन बाय सिक्योरिंग सेकंड पोजीशन इंडिया में इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ रूरल रोड्स। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो अप्रूवल मिल चुका है फॉर सेटिंग अप न्यू मेगा सीमेंट प्लांट बाय मेजर कंपनीज दालमिया और अंबुजा, कहाँ पे? मुजफ्फरपुर और किशनगंज बिहार में। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो रिसेंटली ये मैंडेटरी कर दिया गया टू रिकॉर्ड फुल डिटेल ऑफ मिसिंग चिल्ड्रन इन बिहार ऑन द मिशन वत्सला पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो बिहार ग्रामीण बैंक जो है रिसेंटली उसको ऑनर किया गया है विद द एक्सीलेंस अचीवर अवार्ड बाय PFRDA एट द एनुअल फैसिलिटेशन प्रोग्राम फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। किसके? उसके आउटस्टैंडिंग एनरोलमेंट के लिए और उसका जो परफॉर्मेंस है उसके लिए। कौन सी योजना के अंदर? अटल पेंशन योजना के अंडर में। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड जो है वो लॉन्च कर रही है एक सिविक सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि एनेबल करेगा रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ अर्बन सिविक एमिनिटीज़। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर में स्टेट ऑफ आर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो इक्विप किए जाएंगे AI से, GPS से, जिनका GPS जो है जिसका नाम है नगर नेत्र। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है लीड 2025 लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट, जो कि मेजर करेगा लॉजिस्टिक कैपेसिटी और ईज ऑफ लॉजिस्टिक स्टेट्स के बीच में। ठीक है, ये नेशनल जो इन दिस नेशनल इंडेक्स बिहार का रिमार्केबल प्रोग्रेस हुआ है और उसने हाई परफॉर्मर कैटेगरी में आया है बिहार अमंग लैंड लॉक्ड स्टेट्स कैटेगरी में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं और लास्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो अडानी ग्रुप जो है उन्होंने कोलैबोरेट किया है अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल, जहाँ पे वो लॉन्च करेंगे रूरल आई केयर प्रोजेक्ट नेम्ड सेवा अभियान इन बिहार सहारन डिस्ट्रिक्ट। इस ओकेशन पे जो ग्रुप के चेयरमैन हैं गौतम अडानी जी, उन्होंने भी लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट की बात की गई है स्टेट में। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।